कि अब अनदर क्वेश्चन है कि काफ़ी टाइम ये होता है कि हम अपने हाथ धो के पड़ जाते हैं, या हमारे को कुछ बहुत ज़्यादा चाहिए था कंपेटिटिव एग्ज़ाम में, हमारे को एग्ज़ाम पास करना है, हम्म, एंड आई बिलीव कि मैं पास होंगी, मैं बार बार दे रही हूँ। हम्म, मेरा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जॉब चाहिए, मैं उसके पीछे लगी हुई हूँ, मेरे को हम्म, बिज़नेस बनाना है, हम्म। मैं बिज़नेस में लगी हुई हूँ, लेकिन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं। तो एट व्हाट पॉइंट डू यू से कि दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मी, एंड मतलब व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ दैट कट ऑफ पॉइंट जहाँ पे आप बोलो कि यार मे बी आई विल बी बेटर ऑफ हम्म। अगर मैं competitive एग्ज़ाम नहीं मैं जॉब कर लूँ, या मैं अपना बिजनेस नहीं मैं जॉब स्टार्ट कर दूँ। व्हेन डू यू नो कि अब हो गया, व्हेन इज़ दैट पॉइंट ऑफ नोइंग कि नाउ आई शुड पिवट एंड चेंज? देखो, ऐसा है कि मान लो आप अच्छा कर रहे हैं, ठीक है? कई बार कैसा होता है ना कि शुरू से ही नेगेटिव चीज़ें दिमाग में चलती रहती है, ये नहीं करना चाहिए। अगर आपको कहीं न कहीं लग रहा है कि मुझे ये ज़्यादा बेटर है, करना चाहिए, तो वो कर लेना चाहिए। हम्म। मतलब अगर आपको अंदर से लग रहा है और आपका मन ये कह रहा है कि नहीं यार मुझे थोड़ा और करना चाहिए, एक आध स्टेप और आगे बढ़ाना चाहिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका मन क्या कह रहा है। मन के ऊपर कई बार लोग डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, हम्म। डिसीज़न ले नहीं पाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपका मन कभी आप जैसे हमारे अंदर इंट्यूशन होता है, जी। कभी कोई चीज़ बहुत गहरी होती है कि यार मुझे ये चीज़ कर लेनी चाहिए, ये ऑफ़िस मुझे छोड़ देना चाहिए, तो छोड़ दो, कुछ अच्छा ही होगा आगे। मुझे इसकी तैयारी करते-करते बहुत टाइम हो गया, छोड़ देना चाहिए, छोड़ दो। मैं सीए मैं मेरा खुद का बताता हूँ ना, मैं सीए की तैयारी कर रहा था, ठीक है? किया मैंने 4 साल, अब फर्स्ट ईयर किया, सेकंड ईयर दिया, फिर नहीं निकला मेरा, थर्ड बार दिया, नहीं निकला, फोर्थ टाइम नहीं निकला, फिर मैंने स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लिया। तो मैंने डिसीज़न कैसे लिया मैं आपको बताऊँ कि मैं बड़ा परेशान था, मैंने कहा यार करें तो क्या करें? तो एक दिन मैंने सोचा, मैंने कहा सीए है ही नहीं इस दुनिया में, मतलब सीए वाला मैटर ही मैं दिमाग से निकाल दूँगा, ठीक है? तो मैंने उसके बारे में फिर सोचा ही नहीं, उसको कट किया और मेरा जो इंटरेस्ट था दूसरे काम में, मेरे दिमाग में था कि या तो मैं पढ़ा लूँ या मैं सीए की तैयारी कर लूँ। चूँकि मैं मुझसे नहीं निकल रहा था, मैंने छोड़ दिया उसको और गिल्ट भी नहीं किया उसके बाद कि मैंने क्यों छोड़ा। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, जो बीत गई सो बात गई, खत्म करो, आगे कुछ और अच्छा होगा और आज अच्छा यहाँ तक पहुँच गए। इस एंड आई लव व्हाट यू सेड कि आई थिंक द वर्स्ट थिंग इज इनडिसिजन, हुँ, कि हम एक चीज़ पे अगर रुके रहें और यस नो, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है। एंड आई गेस लेटली ऑल्सो, आई गेस इन दिस एनवायरनमेंट हम हमेशा ऑप्शन हॉपिंग देखते रहते हैं। हुँ, मेरे पास ये है लेकिन उसके पास ये है, अगर मैं ये कर लेता तो वो बेटर होता है, हुँ, हुँ, अच्छा वो वाली जॉब बेटर है, नहीं वो वाली रिलेशनशिप बेटर है। और हम इस कंपैरिजन में, बिकॉज देन वी आर नॉट अप्रिशिएटिंग एंड गिविंग आवर थॉट्स एंड इमोशन टू हमारे पास एक्चुअली क्या है, हुँ। उस पे हम कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को डाइवेस्ट कर रहे हैं। देखो, ये डिस्ट्रैक्शन है एक तरह से। हम्म। मुझे लगता है आपको क्लियर होना चाहिए चीज़ों को लेके, क्योंकि आप क्लियर होंगे तो आप अपनी एनर्जी वहाँ पे देंगे 100%। आपने अपनी एनर्जी को 20, 20, 20, 20, 20 कर दिया, ठीक है? ना आप वो कर पा रहे हैं, ना ये कर पा रहे हैं, ना और कुछ कर पा रहे हैं। हम्म। क्योंकि मेन गेम जो है ना, वो आपकी एनर्जी का है। जिस चीज़ पे आप अपनी पूरी एनर्जी दे देंगे, वो हो जाएगा। फिर भी नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है छोड़ना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। हम्म। ये वाली बात है। बहुत सारे लोग सोचते हैं वो अच्छा है, वो बढ़िया है। सैटिस्फाई होना पड़ेगा आपको अपने काम से और जो आप कर रहे हैं उससे। और मैं ये कहता हूँ कि देखो, सबका अपना-अपना नसीब होता है और सबका अपना-अपना इंटरेस्ट भी होता है। राइट। कई लोग क्या करते हैं, 11th क्लास से ही देख लो, बच्चे क्या करते हैं, मेरे फ्रेंड ने मैथ्स लिया तो मैं भी ले लेता हूँ। ये कौन-सा लॉजिक है ना? मेरे फ्रेंड ने कॉमर्स लिया तो मैं भी ले लेता हूँ। अरे भैया, वो फ्रेंड के साथ पूरा जीवन थोड़ी निकालना है उसका। अगर आपका कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं है तो मत लो। केवल 2 साल के लिए 11th-12th में साथ में रहेंगे। अब ये साथ में रहने का कौन-सा लॉजिक है? आपको ये देखना पड़ेगा, यार मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो मैं कुछ और करता हूँ। लोग यहाँ पे क्या ना कन्फ्यूज़ हो रहे हैं दूसरों को देख के। ये बढ़िया है, वो बढ़िया है। देखो, अपना बढ़िया है और इसमें बढ़िया करेंगे। एंड अपनी मन, अगेन व्हाट आई एम हियरिंग एंड व्हाट आई जेन्युइनली बिलीव इज कि वो आपको आपकी आवाज़ सुननी पड़ेगी, आपकी आपको आवाज़ वेट सुननी करनी पड़ेगी। पड़ेगी, हाँ, अपना सुनना पड़ेगा, हाँ, करेक्ट। एंड उसमें समझना पड़ेगा। वो मन की आवाज़ नहीं सुनते लोग। आपका मन कहता है, मतलब हर एक इंसान का जो मन कहता है, मैं आपको मेरा ही बताऊँ कि जब मैं सीए कर रहा था और उसी समय मुझे पढ़ाना भी था। मेरा एक मन स्ट्रांगली कह रहा है कि मेरे को पढ़ाना चाहिए, ठीक है? पर उधर मैं चूँकि सीए भी कर रहा था। अब कहीं न कहीं मेरे अंदर चल रहा था कि मैं ये इसको छोड़ देता हूँ, है ना? काफ़ी समय से चला, महीने भर तक। मैंने कहा यार स्ट्रांग डिसीज़न लेना पड़ेगा, नहीं तो ना तो इधर के रहेंगे, ना इधर के रहेंगे। तो मैंने डिसीज़न लिया कि मुझे सीए छोड़ना है, नहीं करना है, खत्म। खत्म कर दिया, कर दिया। अब इसके बाद फिर गिल्ट नहीं होना चाहिए, क्यों किया? हम्म। मैंने फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। जहाँ मैं इंटर्नशिप कर रहा था,
सर के वहाँ पे, जिनके वहाँ, उनको भी जाके, अब चूंकि उस समय डर लगता है यार ये मना कर देंगे तो क्या होगा, तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर मेरा इसमें बिल्कुल मन नहीं लग रहा है और मुझे पढ़ाना है। तो वो भी इतने बढ़िया, उन्होंने कहा कि श्याम जो तेरा मन हो ना तू वो कर, तेरा इसमें बिल्कुल मन नहीं है, तू ज़बरदस्ती करेगा आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उन्होंने जो है तुरंत मेरे को बोला तू, तेरे को पढ़ाना है जा पढ़ा, चिंता मत कर, तेरे को आगे की इंटर्नशिप चाहिए मैं लिख के दे दूंगा, जा। तो वो भी एक तरह से यूँ समझ लो कि भगवान के बराबर ही मिल गया मेरे को, नहीं तो लोग बोलते नहीं है, बोले ऐसे थोड़ी होगा। तो श्याम जी, आई लव टू टॉक अबाउट कि ये टेक्निक एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप क्या होती है मैनिफेस्टेशन की। आई हैव हर्ड अबाउट 5x5x5, 7x7x7, कुछ 21 डे रोल होता है। ये टेक्निक्स जो है ना, मैंने तो आज तक एक भी टेक्निक नहीं लगाई है। नो टेक्निक्स। हाँ, और मेरे सारे जो भी मैंने मैनिफेस्ट किए सारी चीज़ें हुई, जी। जो भी की मैंने, घर किया घर हो गया, गाड़ी करी गाड़ी हो गई, बड़ी गाड़ी करनी थी वो हो गई, और जो किया सारा कुछ हो गया। आज ये आपके सामने मैं बैठा हूँ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ये भी मैनिफेस्टेशन है। जी। कि जब जब मैं फेमस नहीं था, है ना, तो जब मैं देखता था लोगों को पॉडकास्ट में, हाँ सही है यार इनका यार, तो उस चीज़ को मैंने केवल क्या किया, मुझे मुझे क्या होता है ना, अगर कोई भी इंसान आगे बढ़ रहा होता है मुझे अच्छा लगता है, हम्म। मतलब मुझे मज़ा आता है, मुझे उससे कोई, तो इसमें जो मेन लॉजिक है ना वो ये है कि जैसे हम चक्र की बात कर रहे थे, आप जैसे जैसे अपने चक्रों में ऊपर उठते जाओगे, आप हार्ट चक्र पे पहुंच गए, अब वो होता है ग्रीन कलर उसका, ठीक है। अब ग्रीन मतलब हरियाली, मतलब हैप्पीनेस। जी। अब उसका कनेक्शन अगर आपके माइंड से हो गया, दिल का कनेक्शन माइंड से हो गया, तो आपकी सारी चीज़ें अपने आप हो जाएगी, आपको कोई टेक्निक लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका, मतलब जैसे वो बोलते ना कि यार इसका ये बड़े दिल वाला है, मतलब जैसे कोई भी चीज़ है, खाने की चीज़ है ना, तो 2 जने हैं, उसने बोला तू खा ले, मेरा कोई बात नहीं, कोई बात चलेगा। और एक वो कि यार मेरे को मिल जानी चाहिए कैसे भी करके, और वो बस उसकी में लग रहा है ये मैं कैसे हासिल करूँ। जहाँ पे आप लेने की सोचोगे ना तो वहाँ पे चीज़ें बिगड़ेगी, और जहाँ पे आपने देने का सोचा, जा तू रख कोई बात नहीं, अपने कोई टेंशन नहीं है, तो वहाँ पे आपको मिलेगा। तो मैंने तो आज तक कोई टेक्निक लगाई नहीं, पर टेक्निक का ये होता है जैसे कि आप अगर लगा रहे हैं तो इसमें ये होता है कि कम से कम आपकी एनर्जी उस चीज़ पे होती है, अदरवाइज आप भूल जाते हैं। तो इट इज़ मोर ऑफ अ विजुअल, और एक इट्स लाइक अ इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ टूल कि अगर आपने 5x5x5 किया, या आपने 21 डेज किसी चीज़ को लिखा सोचा, या 7 दिन कुछ लिखा सोचा बोला, तो वो आपकी एक हैबिट बन जाएगी और